शहबाज शरीफ साहब ने बिजली गिरा दी है। अब शहबाज शरीफ साहब हीरो हैं या ज़ीरो, ये फैसला आपने करना है। कुछ रिसर्च की है, पेश करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। 50 मिनट की तकरीर की, लोगों को पका दिया, कुछ लोगों को नींद आ गई और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया कि वो 7 रुपए और कुछ पैसे बिजली की कीमत कम कर रहे हैं। और बहुत अच्छा लगा जो लोग वहाँ पे सुन रहे थे शहबाज शरीफ साहब को। ज़्यादातर कारोबारी हज़रात थे। तो जो घरेलू सार्फिन हैं, उनके लिए 7 रुपए 41 पैसे कम किए गए हैं और जो कमर्शियल सार्फिन हैं, उनके लिए 7 रुपए 59 पैसे कम किए गए हैं। और क्या आप जानते हैं कि आजकल बिजली के रेट क्या चल रहे हैं? तो फ़ी यूनिट बिजली के रेट 41 रुपए से 43 रुपए के दरमियान चल रहे हैं और इसमें उतार-चढ़ाव आता रहता है। क्योंकि जब आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम ज़्यादा होती हैं, तो उसी से ये सब कुछ तय होता है। तो 7 रुपए का जो इज़ाफ़ा है, कमी है, वो एक बहुत अच्छा इक़दाम है और इससे लोगों को रिलीफ़ मिलेगा। तो कुछ लोग तो शहबाज शरीफ साहब की वाह-वाह कर रहे हैं और कुछ लोग उन पे तनकीद के तीर चला रहे हैं और उसकी भी एक सॉलिड वजह है। और वो वजह है कि 2022 तक पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा बिजली की कीमतें नहीं होती थी। कितनी होती थी? देखिए, इस हवाले से कुछ रिसर्च की है। जब खान साहब हुकूमत में नहीं थे, यानी 2018 से पहले तक 9 रुपए यूनिट होता था और इमरान खान साहब उस पे बहुत तनकीद करते थे। जब इमरान खान साहब हुकूमत में आए, तो उस वक़्त 9 रुपए से खान साहब के दौर में 11 रुपए हो गया और 11 रुपए से 16 रुपए किया खान साहब ने। तो ये 40% इज़ाफ़ा था और लोगों ने इस बात पे बहुत बुरा मनाया था, ख़ास तौर पे जो ऑपोज़िशन है, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की, कि 40% तो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अभी भी देखें कि कल तक पाकिस्तान में जो कीमत थी वो 41 से 43 रुपए थी और खान साहब के दौर में 11 रुपए से 16 रुपए हुई थी, तो एक फ़साद बर्पा हो गया था, एक परेशानी फैल गई थी। फिर जब ये बात है शायद 28 फरवरी 2022 की, जब खान साहब को मालूम हो गया था कि उनकी हुकूमत ख़त्म की जा रही है और वो फ़ारिग होने वाले हैं, तो खान साहब ने हीरो बनने के लिए अचानक 10 रुपए पेट्रोल और डीज़ल के कम कर दिए और खान साहब की वाह-वाह शुरू हो गई। लेकिन उस वक़्त आलमी मंडी में कीमतें बहुत ज़्यादा थीं। तो उसका फ़र्क और उसका नुकसान ये हुआ कि वो पाकिस्तान के खजाने से वो पैसे जाने लगे। यानी आवाम को जिस कीमत पे पेट्रोल मिल रहा था दुनिया भर में, उससे ज़्यादा महँगा था। तो पाकिस्तान का खजाना कम होने लगा। जब खान साहब की हुकूमत ख़त्म हो गई और पीडीएम की हुकूमत आई, तो इन पे प्रेशर था कि अब अगर इन्होंने पैसे बढ़ाए तो लोग इनको गालियाँ देंगे, बुरा भला कहेंगे। तो इसी चक्कर में पाकिस्तान का जो खजाना है, वो ज़र मुबादला के ज़खायर बहुत कम हो गए और फिर पाकिस्तान फँस गया। फिर पैसे बढ़ाने पड़े, लोन लेना पड़ा। लोन लेने के लिए आईएमएफ की शर्तें माननी पड़ी और आईएमएफ की शर्तें थी कि आप पैसे बढ़ाएँ बिजली की कीमतों में। तो फिर बिजली और पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाना पड़ा और फिर वो कीमतें बढ़ते-बढ़ते जो हैं वो 70 रुपए तक पहुँच गई थीं, जो कि आलमी मंडी के मुताबिक थी और पाकिस्तानियों का बुरा हाल हो गया था। अब जो हैं वो कीमतें थोड़ी-सी कम हुई हैं और अब शहबाज शरीफ साहब ने भी इसमें कमी की है, तो इससे जो पाकिस्तानी हैं मिडल क्लास, उनको तो फ़ायदा होगा। लेकिन भाई अभी भी जो 34-35 रुपए फ़ी यूनिट है, वो बहुत ज़्यादा है, तो इसमें और भी कमी होनी चाहिए। तो अब शहबाज शरीफ साहब हीरो हैं या ज़ीरो, ये फ़ैसला आपने करना है। और 7 रुपए 41 पैसे का इज़ाफ़ा अच्छा है या इसमें और कमी होनी चाहिए? तो आपका क्या ख़्याल है, वो आप बता सकते हैं। तो इसमें 2-3 वजूहात हैं जो इन्होंने बिजली की कीमतों में कमी की है। एक तो कि अभी आलमी मंडी में जो रेट हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं हैं, जो 2022-23 में थे। और इसके अलावा जो हुकूमत ने आईपीपीज़ पे दबाव डाला, कुछ के एग्रीमेंट ख़त्म किए, कुछ के रिन्यू किए, तो उससे भी कुछ फ़ायदा हुआ है। और एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत अभी ये भी कोशिश कर रही है कि मज़ीद आईपीपीज़ के जो एग्रीमेंट हैं, वो असर नौ किए जाएँ, क्योंकि इन्होंने बहुत कमाया है और एग्रीमेंट करने की ज़िम्मेदार पाकिस्तान की हुकूमत ही थी, जिन्होंने इस किस्म के भोंडे एग्रीमेंट किए थे कि जो आईपीपीज़ मालिकान हैं, वो मालामाल हो गए और आवाम पहले ही कंगाल थी, तो वो बदहाल हो गई। तो इस हवाले से आपने अगर वीलॉग को पसंद किया है, तो लाइक कर दें। अगर आपको अब अच्छा नहीं लगा, तो डिसलाइक कर दें और अगर आप कमेंट्स करना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स दिल खोल के कर सकते हैं।